नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और अब तीसरे चरण की वोटिंग की तैयारी है। तीसरे चरण में कितने सीटों पर मतदान होगा, किन राज्यों में होगा और इस चरण में प्रमुख उम्मीदवार कौन है, आप जानते हैं? यदि नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान 7 मई यानी कि मंगलवार को होगा। इस दिन 11 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वो कौन कौन से राज्य हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे फेज के लिए मतदान 7 मई को होगा। इस चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 25 सीटों के लिए चुनाव इसी चरण में होगा। इस फेज में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक की कई सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 1351 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर होगी। मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट पर भी मतदान तीसरे चरण में ही होगा। बैतूल में बसपा कैंडिडेट की मृत्यु के बाद वहां चुनाव कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए वोटिंग तीसरे चरण में कराने का फैसला किया है। जबकि गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध रूप से चुनाव जीत चुके हैं और इस फेज में कुल 2963 कैंडिडेट ने पर्चा भरा था, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच के बाद ये घटकर 1563 रह गए। नाम वापसी के बाद 1351 कैंडिडेट ही अब चुनावी मुकाबले में रह गए हैं। तीसरे चरण में जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा उनमें असम की 4, पश्चिम बंगाल की 4, बिहार की 5, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, दादर नगर हवेली की 2 और गोवा की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर मतदाता 7 मई को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए मतदान करेंगे। तीसरे चरण में शामिल सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कर्नाटक में जहां 7 मई को बची हुई 14 सीटों पर वोटिंग होगी, वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कर्नाटक में कांग्रेस राज्य सरकार के सहारे बढ़त बनाने की कोशिश में है, जबकि महाराष्ट्र में वह अपने सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। राज्य में बीजेपी सत्ता में, जिसकी वजह से बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी को 2019 के प्रदर्शन को दोहराने से रोकने के लिए कमर कसे हुए है। यूपी में भी कांग्रेस एसपी के सहारे बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। अन्य राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने तीसरे चरण के चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कई राज्यों में तो बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से ही अधिक दिख रहा है। ये पार्टियां इस चुनाव को अपने वजूद को बचाने वाला चुनाव मान रही हैं। कुल मिलाकर तीसरे चरण का चुनाव 2 पार्टियों के बीच ही केंद्रित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब तीसरे चरण में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही मालूम चल पाएगा। फिलहाल इन राज्यों में उम्मीदवार वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और मतदान से पहले ही अपने लिए समीकरण तैयार करने में जुटे हुए हैं। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरे चरण के मतदान में कुछ ही घंटे बचे हैं। तीसरे चरण के तहत 11 राज्यों में होने वाले
चुनावों के लिए कई प्रमुख चेहरे चुनावी रण में उतरे हैं। क्या है पूरी खबर, ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में केंद्रीय राजनीति के कई प्रमुख चेहरे चुनावी समर में उतरे हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी जीत हो सके। तीसरे चरण में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है, उसमें गुजरात और कर्नाटका प्रमुख तौर से शामिल हैं। अगर बात गुजरात की करें तो तीसरे चरण की सबसे प्रमुख सीट गांधीनगर है। यहां से केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के प्रमुख नेता अमित शाह चुनावी मैदान में दोबारा उतरे हैं। अमित शाह का मुकाबला कांग्रेस की सोनल पटेल से है। गुजरात के अन्य प्रमुख चेहरों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश और पुरुषोत्तम रूपाला शामिल हैं। मनसुख मांडविया और पोरबंदर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, तो CR पाटिल नवसारी लोकसभा सीट से चौथी बार चुनावी मुकाबले में ताल ठोक रहे हैं। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में तीसरे चरण में 14 सीटों पर चुनाव होंगे। यहाँ प्रमुख चेहरों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य के पूर्व CM BS येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र और पूर्व CM जगदीश शेट्टार चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ BY राघवेंद्र शिमोगा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के पूर्व CM और हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में वापसी करने वाले जगदीश शेट्टार को पार्टी ने बेलगाम सीट से मैदान में उतारा है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर भी मतदान होगा, जहां प्रमुख चेहरों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान विदिशा और कांग्रेस के बड़े नेता और राज्य के पूर्व CM दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मुकाबले में होंगे। विपक्ष से भिड़ने के लिए तैयार हैं। राज्य के अन्य सीटों पर भी कई प्रमुख चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 80 वाले उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में कुल 10 सीटों पर मतदान होगा। उनमें प्रमुख तौर पर मैनपुरी, एटा, बदायूं और आगरा लोकसभा की सीट शामिल है। मैनपुरी से डिंपल यादव और सपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से राज्य सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह डिंपल यादव को चुनौती दे रहे हैं। एटा लोकसभा सीट से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। तो आगरा से केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। इस चरण के कई VIP उम्मीदवार चुनावी रणक्षेत्र में जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो कई उम्मीदवार अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं और दूसरे प्रत्याशियों की जीत पक्की करने के लिए प्रचार में जुटे हैं, जिससे उनकी जीत भी सुनिश्चित हो सके। इसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवार शामिल हैं। तीसरे चरण में कुल मिलाकर कई ऐसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं जो राज्य और केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या मतदाता इन्हें इस बार भी VIP बनने का मौका देंगे? ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। तीसरे चरण का बाजीगर कौन होगा, इसका फैसला 4 जून को ही हो पाएगा। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी रथ अब तीसरे फेज में आ चुका है। इसे लेकर माहौल पूरा सियासी रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक बयानबाजियां चरम पर हैं। तमाम सियासी दलों के दिग्गज रैलियों और रोड शो में मशरूफ हैं,
तीसरे फेज के दौरान जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए के घटक दलों ने जबरदस्त फतेह हासिल की थी। तीसरे फेज को लेकर 7 मई को मतदान होने हैं। इस फेज में 11 राज्यों और यूटी की 93 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। तो आइए तीसरे फेज के चुनावी गणित को तफसील से जानते हैं। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाना विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती। तीसरे फेज की ज्यादातर सीटों पर कई दशकों से बीजेपी का बोलबाला रहा है, लिहाजा इन सीटों को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। इन सीटों पर अपना वर्चस्व कायम रखना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। गुजरात की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में यहां की सभी 26 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन गुजरात में सूरत की सीट पर बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध जीत चुके हैं। ऐसे में अब गुजरात में तीसरे चरण में 25 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसके साथ ही किस राज्य में कितनी सीटों पर है वोटिंग? मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 7, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी पताका फहराई थी। हालांकि कुछ राज्यों की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष जरूर अपना जोर लगा रहा है। इसके अलावा जिन राज्यों में तीसरे चरण में वोटिंग होगी, उसमें महाराष्ट्र में 11 और कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटें शामिल हैं। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन के घटक दलों की संख्या बढ़ी है, जिससे एनडीए की ताकत मजबूत हो चुकी है। ऐसे राजनीति के जानकारों का मानना है, क्योंकि शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। एक दल की कमान सीएम शिंदे के हाथ में है, तो दूसरे की कमान उद्धव ठाकरे के पास है। इतना ही नहीं, एनसीपी भी 2 दलों में बढ़ चुकी है। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार में जबरदस्त मुकाबला है। तो वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जहां तक कर्नाटक में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हासिल की, जिसकी वजह से कांग्रेस का जोश आई है, जबकि बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस को पटकनी देने की कोशिश में जुटी है। पीएम मोदी और अमित शाह एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं जेडीएस बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। इस फेज में यूपी की 10 सीटों में वोटिंग होनी है। पिछली बार इनमें से 8 सीटें बीजेपी को मिली थी। वहीं संभल और मैनपुरी की सीटें सपा के खाते में गई थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार पक्ष और विपक्ष किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। कौन से राज्य से हैं थर्ड फेज के बड़े प्लेयर्स? तीसरे फेज को लेकर सबसे बड़ा प्लेयर गुजरात है। इस फेज में यहाँ अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, आणंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल, राजकोट और वडोदरा की सीटें हॉट सीट मानी जा रही हैं। इस फेज में गुजरात के अलावा कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी भी बड़े प्लेयर्स की भूमिका में है। कर्नाटक की बची हुई सभी 14 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा, शिमोगा और उत्तर कन्नड़ा की पहचान हॉट सीट के तौर पर हो रही है।
अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ 11 लोकसभा की सीटों पर मतदान होंगे। इनमें कोल्हापुर, लातूर, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा और सोलापुर हॉट सीट है। तो वहीं इस फेज में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें आगरा, बदायूं, बरेली, एटा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी और संभल हॉट सीट है। इन राज्यों के अलावा तीसरे फेज में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2, गोवा की 2 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में 5 सीटों पर है कड़ा मुकाबला। अब बात तीसरे चरण बिहार में 5 सीटों पर मुकाबले की करें तो मुकाबला बेहद कड़ा होगा। तीसरे चरण की 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार की 5 सीटों पर कौन मारेगा बाजी? झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल का मुकाबला वीआईपी के सुमन महासेठ से होगा। सुपौल में जेडीयू के दिलेश्वर कामत के खिलाफ आरजेडी के चंद्रहास चौपाल। मधेपुरा में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव के खिलाफ आरजेडी के कुमार चंद्रदीप मैदान में होंगे। खगड़िया में एलजेपी आर के राजेश वर्मा का मुकाबला सीपीएम के संजय कुमार से होगा। अररिया में बीजेपी के प्रदीप सिंह का मुकाबला आरजेडी के शहनवाज आलम से होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि तीसरे चरण का महामुकाबला बेहद खास है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पीएम मोदी का मिशन 400 पार का रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी 4 जून का इंतजार करना ही होगा। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। इस खास बुलेटिन में फिलहाल यहीं तक खबरों का सफर, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए देख रहे हैं न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।